अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। अभी जो है सुबह सुबह का वक्त है और ये 23 दिसंबर की वीडियो है। और सुबह सुबह जब उठे ना तो मैं नमाज़ पढ़ के और कुरान पढ़ के चाय बनाने लगी तो सार कहते मैं ज़रा ना बाहर से कचरा रख के आता हूँ, क्योंकि आज मंगल का दिन था और आज कचरा जाना था। तो रात को हम दोनों ही ना कचरा रखना भूल गए। तो इसरार बाहर गए और वापस आके मुझे कहते बाहर तो इतनी स्नो पड़ गई है, क्योंकि एक दिन पहले मौसम बहुत अच्छा था, प्लस में था, तो इतनी ज़्यादा स्नो थी। कहते मैं अब तुम्हारे लिए वीडियो बना के लाता हूँ। ये बाहर गए हैं वीडियो बनाने। मैंने कहा अच्छा, मैंने एक सेकंड नहीं लगाया, जल्दी से गर्म कपड़े पहने और बस जी जैकेट पहनी, टोपी पहनी, जल्दी से ना मैं बाहर निकली। मैंने कहा मैं खुद जाके इस मौसम को जो है ना एंजॉय करूं। तो ये बस मैं ना बाहर निकली और मैंने सार को कहा चलें आप थोड़ी सी मेरी वीडियो बनाएं। और फिर मैंने कहा आ जाएं, हम वॉक करने चलते हैं, पार्क तक होके आते हैं। लेकिन इसरार नहीं आए ना, मैं अकेले ही पार्क में चली गई। मैंने कहने लगे नहीं तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा फिर मैं ज़रा ना वहाँ तक वॉक करके वीडियो बनाती हूँ और देखूँ कितनी बर्फ़ पड़ी है। यहाँ मुझे इसरार ने आवाज़ दीदी वापस आओ, आके ये ले लो। तो मैं पलट के आई। मैंने कहा भाई मैं घर आती तो दे देते, हालांकि मुझे कोई शौक़ नहीं है ये चॉकलेटें इतनी ज़्यादा खाने का ना। तो इसरार को भी ना किसी ने दी थी तो उन्होंने मुझे पकड़ा दी। तो बस ये चॉकलेट वैसे तो मेरी जेब में ही पड़ी रही, बाद में मैंने ये ना बच्चियों को दे दी थी। बाद में मेरा जो भांजा आया था ना तो उसकी बेटियों को मैंने पकड़ा दी थी, तो बच्चियों ने खा ली। तो बस यहाँ से ना वॉक करती जाई थी और देखें ये साथी जो मशीन है ना इससे अपने ड्राइववे को साफ़ कर रहे हैं। तब कुछ लोगों ने तो साफ़ कर भी ली थी, कुछ कर रहे थे ना, कुछ हाथों से लगे हुए थे बेचारे, जिनके पास ये वाली नहीं, जिनके अपने घर होते हैं ना वो ये जो है ना क्लीनर अपने लिए रख लेते हैं ड्राइववे को क्लीन करने के लिए। तो ये देखें ये जो है ना इधर बड़ा ही मज़ा आ रहा है वॉक करने का। लेकिन ना ठंड से जो है ना सांस के साथ जो है ना ठंडी ठंडी हवा अंदर जा रही थी। बहुत अच्छा ठंडी हवा भी नहीं थी, वेदर भी तकरीबन जो है ना -2 या शायद प्लस में ही था, इतना ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ पर ये इधर दूसरा जो राइट पे है ना ये बंदा इधर सफाई करता है। जब भी इधर से गुजरो ना ये दोनों मियाँ बीवी हेलो हाय करते हैं। और इनका जो छोटा वाला डॉगी है ना गर्मियों में तो आगे आगे भागता है, बहुत ही क्यूट सा इनका जो है ना पपी है। तो बस ये मैं पार्क में जाने के लिए मैंने कहा चलो देखते हैं। और बर्फ़ देखें ना नीचे कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है। और इसमें मुझे डर भी लग रहा था कि जहाँ पे बर्फ़ जो है पिघल चुकी है वहाँ आइस बन चुकी है, तो मैं स्लिप होके ना गिर ना जाऊँ। और वैसे तो खैर मैंने शूज़ स्नो वाले पहन ही लिए थे, लेकिन खैर बहुत ही मज़ा आ रहा था। बस आज मैंने सोचा कि मैं ना इस मौसम सरमा में बर्फ़ पर वॉक करने निकल जाऊं। चारों तरफ सफ़ेद चादर बिछी हुई है और ठंडी हवा दिल को ताज़ा कर रही है। बर्फ़ के ऊपर चलते हुए हर कदम एक अलग ही सुकून देता है। दरख्तों पर जमी हुई बर्फ़, खामोशी और हल्की हल्की बर्फ़बारी पे मंज़र वाकई बहुत खूबसूरत और एक शाहकार है। सर्दी ज़रूर है लेकिन इस मौसम की खूबसूरती सब कुछ भुला देती है। ऐसे लम्हात में इंसान खुद से जुड़ जाता है, ना शोर ना जल्दी, बस बर्फ़, हवा और सुकून। ये वॉक मेरे दिल और दिमाग को ताज़गी दे रही है। अगर आपको भी सर्दी, बर्फ़ और नेचर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको बर्फ़ में वॉक करना कैसा लगता है। और ये देखें पार्क में तो बर्फ़ का नज़ारा ही बिल्कुल अलग है। ज़मीन ने कैसे सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और कितना खूबसूरत मंज़र दे रही है। ये सामने एक और आदमी भी आया हुआ है अपने साथ अपना पेट लेके, तो उसका भी दिल चाह रहा होगा मेरी तरह कि मैं बर्फ़ में जाके वॉक करूं। देखें कितना खूबसूरत मंज़र है बर्फ़बारी का। और इन मनाजिर को मैं कैच करने के लिए यहाँ पार्क में आ गई हूँ। लेकिन ना मैं सच बताऊँ मैं घर से निकलती नहीं हूँ बर्फ़ में, तो क्योंकि ना ये बहुत ठंडा मौसम होता है और मुझे ना डर लगता है कि कहीं या तो मैं कहीं गिर ना जाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग हो जाती है और स्लिपरी हो जाता है सारा फर्श। तो देखें ये अपने पेट को घुमा फिरा रहा है ना, सैर कर रहा है। इसको भी मेरी तरह ही ना दिल कर रहा होगा
कि ये बाहर निकले और निकल के जाके बर्फ़ के इस मौसम को एंजॉय करे। तो मेरा तो आज दिल था मैं आप लोगों को भी एंजॉय करवा दूं, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लेट मैं लगा रही हूँ क्योंकि कंटेंट तो मैंने खैर बना के रखा था, लेकिन ना इसको अपलोड करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो गया कि मैं हो गई थी 1 जनवरी को बीमार और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और बस ये वेदर ही ऐसा है, आप देखें इतनी ठंड में तो बहुत लोग बीमार हो रहे हैं और सबको ही कुछ ना कुछ हो रहा है, नज़ला, फ्लू और वायरस ऐसे ही सबके साथ लगा हुआ है। लेकिन देखें इस मौसम में बाहर निकल के वीडियो बनाने का कितना मज़ा आ रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। पार्क हर तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद चादर है, कोई भी देखें, कोई जानवर, कोई परिंदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इंसान नहीं है। बीच में मेरा कैमरा भी ख़राब हो गया है, पता नहीं मेरे फ़ोन के कैमरे को क्या हो गया है। एक कैमरा आई थिंक सो ख़राब हो गया है, इसका उसमें टेयर आ गया है या फिर ऊपर प्रोटेक्टर के ऊपर टेयर आ गया है, तो इसलिए कैमरा ख़राब हो रहा है। ये सामने उस बंदे ने जो मुझे हेलो हाय कर रहा था, उसने अपनी मशीन निकाल ली है और अपना ड्राइववे साफ़ कर रहा है। ये भी काम इतना आसान नहीं है, ये काम भी बहुत मुश्किल है, बड़ी जान लगती है इस मशीन को चलाने के लिए। देखें लगा हुआ है बेचारा सफाई करने में। पिछले साल तक तो मैंने भी बहुत बर्फ़ हटाई है और मैंने तो अपना हाथों से अपना जो है ना शवल के साथ सारी बर्फ़ हटाती रही हूँ, लेकिन अब इस साल मेरे बस में नहीं है। मेरे जब से ये आर्थराइटिस की तकलीफ़ हुई है ना, ये इसकी वजह से अब मेरे से बिल्कुल नहीं बर्फ़ हटाई जाती। वरना पिछले साल तक मैंने बहुत अपने दरवाजे से लेके और अपनी गाड़ी के पास से पूरा अपना जहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है, हमारी जो स्पॉट है पार्किंग का, वो मैं सारा पिछले साल तक साफ़ करती रही हूँ, लेकिन अब नहीं मेरे से हो रहा। इस दफ़ा तो मैं एक दफ़ा भी नहीं ऊपर गई और जाके मैंने गाड़ी को साफ़ किया या बाहर बर्फ़ साफ़ की हो। मुँह जो है ना मेरा फ्रीज़ हो गया और मेरी उंगलियां अकड़ने लग गई हैं, पंचे गीले हो गए बर्फ़ वाले। ये इतने ऊंचे ऊंचे जूते पहन के गई थी, अब इनको उतार के यहाँ रखें क्योंकि ये गीले हो गए हैं। इसकी लेसेस भी गीले हो गए। ये जूते रखेंगे सारे ट्रे के अंदर, ताकि ट्रे के अंदर ही सारी बर्फ़ पिघले। तो नज़ला हो गया, घर में घुसते ही मिर्ची नाक में घुस गई। चलो जी ये जूते उठा इधर रख देते हैं। रात हो गई है, शाम हो गई है, 6 बजे हैं। कितने 6:37 हो रहे हैं, 6:37 शाम के, और अंधेरा देखें कितना है, जैसे आधी रात हो गई है। अभी हम जा रहे हैं अपनी बहन के घर। उसने बनाया है, उसने चिकन ब्रेड बनाया है और बनाई है एप्पल पाई बनाई है। तो हम जा रहे हैं उसके घर और चाट बनाई है और एक चीज़ और क्या कह रही थी बनाई है, तो बस हम वही खाने के लिए जो है ना उसके घर जा रहे हैं। कह रही आ जाओ, चलते हैं। वेदर ये देखें, और वेदर अच्छा है, बर्फ़ नहीं है और सारा मेल्ट हो रही है बर्फ़, सारी की सारी बर्फ़ जो है वो प्लस में मेरा ख्याल आ गया। कितना माइनस है जी? 3+ है ना, +3 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त। और देखें वेदर बहुत अच्छा हो गया है, बाहर हवा भी ज़्यादा नहीं है, मज़ा आ रहा है। 22 दिसंबर मेरी अम्मी की शादी की सालगिरह, अम्मी अब्बू की। तो जो मेरी बहन है ना वो इन छोटी छोटी खुशियों को बड़ा सेलिब्रेट करती है। तो हमेशा अम्मी को 12 दिसंबर और फिर उनकी 8 मार्च उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, तो उसने लाजमी अम्मी को इन खुशियों पे गिफ्ट भेजना होता था। ईद पे अब्बू को, अम्मी को, फादर डे पे,
फिर न्यू ईयर पे, और साथ में वो वहीं बैठी बैठी ना अपना जहाँ भी रह रही होती है ना वहीं से भेज देती है, केक वगैरह भी ऑर्डर कर देती है, वो घर पे आ जाता है। और उसने क्या करना होता है कि कोई गिफ्ट उनके लिए पैक करवा के फूल उनके घर पे उनको पहुंचा देती होती थी, वो कोरियर कर देने अपने घर से बैठे बैठे। किसी भी शहर में रहे, किसी भी मुल्क में रहे, वो ऐसे ही करती है, उसकी आदत है। और फिर उसने क्या किया कि जब अम्मी ये आता था कोई भी, जैसे 14 फरवरी को आता है, कौन सा दिन होता है जी वो वाला एक, उसको क्या कहते हैं, मुझे तो इन डेज वेज का पता भी नहीं होता है मैंने कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया। लेकिन ये है कि मैं मदर डे पे अम्मी को गिफ्ट देती लाजमी थी, ईद पे अम्मी के लिए गिफ्ट देती थी, उनको हमेशा उनको सूट बहुत पसंद थे तो मैं उनको सूट ही देती होती थी। तो और भी जो भी कोई खुशी का दिन आ जाए ना, तो कोई किसी की शादी हो रही है तो हमने उनको कपड़े बना देने, कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। हालांकि इतनी उनको ज़रूरत कोई नहीं थी, लेकिन फिर भी हम जो है ना बेटियां उनके लिए बहुत करते रहे हैं, और मेरी छोटी बहन ने तो बहुत किया उनके लिए। बहन के घर आ गए हैं, ये देखें इसका, ये साफ है और ये देखें चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, यहाँ भी है बाहर भी है। मैं अपनी बहन के घर ये खाने के लिए आई हूँ, इसने बनाया ये एप्पल पाई। और मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ, मेरा बहुत दिल चाह रहा है बेक करने को ना कुछ चीज़ें, और ये कटलेस। मुझे पता है आप लोगों ने चाट खानी नहीं है, चाट रख लो, खाएंगे नहीं, लेकिन इसमें इमली तुमने तो कम ही डाला है मसाला, मेरी चाट में तो गज के होता है। इसमें ठीक है, सिंपल सी है, ज़्यादा भरी नहीं, लेकिन चने फिर वो घुटनों डाले ना चने तो नहीं, वो घुटनों में स्वेलिंग हो जाती है, चने और दालें वगैरह खाने से ना, जो भी जॉइंट्स है ना में स्वेलिंग हो जाती है। जी मैं बहन के घर से वापस आ रही थी तो रास्ते में मैंने गाड़ी खड़ी कर दी साइड में। मैंने कहा चलें आप ये वीडियो बनाएं क्रिसमस लाइट्स की, ये डेकोरेट किया हुआ है किसी ने क्रिसमस के लिए अपने घर को, और बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने कहा चलें हम भी वीडियो बना लेते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।